हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा लक्ष्य आपको एक संदेश पहुंचाना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में बने रहें और इसे पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने भीतर सोचता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन यह चाहना कोई साधारण चाहना नहीं है। यह चाहना तुम्हारी पूरी चेतना का बीज है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम डर ही बन जाओगे। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो तुम्हारा जीवन एक संदेह का जीवन होगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेम ही बन जाओगे। ध्यान रखना, जीवन तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहते तुम्हारा संसार बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर खींच कर आता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य कहीं बाहर से आता है। नहीं, भाग्य तुम्हारी अपनी चाह का परिणाम है। जो तुम गहराई से चाहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर तुम महान बनना चाहते हो तो चाहना पर्याप्त नहीं है। उस चाह को अपने जीवन की धड़कन बना दो। उस चाह के पीछे लग जाओ, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी खोजता है। तुम्हारी चाह जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी वह तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। पहला सत्य, विचार ही वास्तविकता का बीज है। मनुष्य हमेशा यह मानता आया है कि वास्तविकता बाहर से आती है। वह सोचता है कि किस्मत आसमान से गिरती है, अवसर समाज देता है और सफलता संयोग से मिलती है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि वास्तविकता की जद्दें तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारे विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारा भविष्य जन्म लेता है। अगर बीज रोगी हो तो पेड़दह कभी फलदार नहीं हो सकता, और अगर बीज स्वस्थ हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। ध्यान दो, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तो धीरे धीरे वह बच्चा सच में वही बन जाता है। वह विश्वास ही नहीं करता कि वह कुछ कर सकता है। उसके विचार ही उसे कैद कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर यह सुनता रहे कि तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है, तो उसकी चाल बदल जाती है। उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी चुनौती की तरह स्वीकार करता है। तुम्हें समझना होगा कि विचार कोई छोटी चीज नहीं है। विचार ऊर्जा है, और यह ऊर्जा निरंतर तुम्हारी आभा, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी यात्रा को आकार देती है। तुम्हारे विचार तुम्हें या तो कैदी बना सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। अगर तुम्हारे विचार संदेह, भय और हीनता से भरे हैं तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा जीवन बार बार वहीं लौटेगा जहां से चला था। लेकिन अगर तुम्हारे विचार प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से भरे हैं तो परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध होते हुए भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। मन एक चुंबक है, वह वैसा ही खींचता है जैसा वह सोचता है। अगर तुम अपने भीतर रोशनी रखोगे तो अंधेरा कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें डूबा नहीं पाएगा। अगर तुम अपने भीतर अंधकार पालोगे तो सूर्य भी सामने आकर तुम्हें रोशन नहीं कर पाएगा। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं, और भाग्य बाहर कहीं नहीं है। वह हर पल तुम्हारे मन में बुना जा रहा है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानो। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा, और फिर उसे छोड़ दो। हर सकारात्मक विचार को पोषित करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। विचार बदलो तो जीवन बदल जाएगा। विचार ऊंचे रखो तो जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और अगर विचार गहरे हो तो जीवन भी गहराई पा जाएगा। दूसरा सत्य, चाहत केवल सोचना नहीं, जीना है। लोग कहते हैं मैं यह बनना चाहता हूं, मैं वह करना चाहता हूं, लेकिन उनकी चाहत केवल शब्दों तक सीमित रहती है। वह चाहत इतनी हल्की होती है कि पहला ही तूफान उसे उद्दा ले जाता है। ध्यान रखना, सच्ची चाहत सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, वह जीने का नाम है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हारी हर धधकन उसी के साथ तालमेल में होनी चाहिए। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो, उसे केवल पानी चाहिए। वह आसपास के पेड़ नहीं देखता, वह रेत नहीं देखता, वह तारों का सौंदर्य भी नहीं देखता। उसकी आंखें सिर्फ पानी खोज रही होती है। यही है गहरी चाहत। लेकिन आम आदमी की चाहत कैसी होती है? वह कहता है मुझे सफलता चाहिए, लेकिन साथ ही वह आलस्य को गले लगाकर सोता है। वह कहता है मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन वह घंटों फालतू की क्रियाओं और गलत सोच में डूबा रहता है। वह कहता है मुझे आत्मा की शांति चाहिए, लेकिन उसकी आदतें शांति के विपरीत हैं। तो यह चाहत नहीं है, यह केवल कल्पना है। सच्ची चाहत तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में लग जाए। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चलना, सब कुछ उसी की तरफ बढ़ने लगे। तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गौर करना, जिन्होंने इतिहास बदला उनकी चाहतें साधारण नहीं थीं।
बुद्ध ने केवल सत्य की चाहत की और उसी चाहत ने उन्हें राजमहलों से जंगल तक पहुंचा दिया। एडिसन ने केवल रोशनी की चाहत की और उसी चाहत ने अंधेरे में बल्ब जला दिया। गांधी ने केवल स्वतंत्रता की चाहत की और उसी चाहत ने साम्राज्य को हिला दिया। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन वह चाह इतनी गहरी होनी चाहिए कि तुम्हारा पूरा जीवन उसका गवाह बन जाए। अगर चाह सतही है तो वह कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर चाह गहरी है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद के लिए रास्ता बनाने लगता है। याद रखो, सतही चाहतें सपनों में मर जाती हैं, गहरी चाहतें हकीकत में जन्म लेती हैं। तीसरा सत्य, डर और संदेह तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके भीतर एक और आवाज लगातार गूंजती रहती है, क्या यह संभव है? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंस पर डिडे तो? अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो? यही डर और यही संदेह तुम्हें कभी वहां पहुंचने नहीं देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। याद रखना, डर और संदेह वही जहर हैं जो चाहत की जद्दों को धीरे धीरे सुखा देते हैं। देखो, तुम्हारे भीतर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक कहती है हां मैं कर सकता हूं, दूसरी कहती है नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है, और तुम वही बन जाते हो जिसे तुम सुनते हो। अगर तुम डर की आवाज सुनोगे तो जीवन एक जेल बन जाएगा। तुम अपने सपनों के दरवाजे खोल ही नहीं पाओगे। तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। डर तुम्हें यकीन दिलाएगा कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है, लेकिन ध्यान रखना, सुरक्षित रहने वाले लोग कभी महान नहीं बनते, वे केवल भिद में गुम हो जाते हैं। और अगर तुम साहस की आवाजें सुनोगे तो दुनिया कहेगी पागल है, लेकिन वही पागलपन तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हर महान इंसान को कभी न कभी पागल कहा गया है, क्योंकि उसने डर को नकार दिया और संदेह को त्याग दिया। ध्यान से समझना, डर असली नहीं होता, वह केवल एक कल्पना है। तुम सोचते हो कि भविष्य में कुछ गलत होगा, लेकिन भविष्य अभी आया ही कहां है। तुम डर को अपनी सोच से पैदा करते हो और फिर उसी डर में जीते हो। इसलिए अगर तुम सच में वही बनना चाहते हो जो तुम चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो। हर बार जब डर कहे तू नहीं कर सकता, तुम्हारा उत्तर होना चाहिए मैं करके दिखाऊंगा, और धीरे धीरे डर कमजोर हो जाएगा, साहस मजबूत हो जाएगा। याद रखना, डर तुम्हें कैद करता है, साहस तुम्हें मुक्त करता है। जो इंसान अपने डर से ऊपर उठ गया, वह चाहे कुछ भी चाह ले पूरा करके रहेगा, क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चौथा सत्य, परिस्थितियां तुम्हें नहीं गढ़ती, तुम्हारा दृष्टिकोण गढ़ता है। लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरी हालत खराब है, मेरी परिस्थितियां कठिन हैं, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, समाज मुझे रोकता है। लेकिन ध्यान से सुनो, परिस्थितियां कभी किसी को महान नहीं बनाती और ना ही किसी को छोटा करती हैं। महान वही बनता है जो कठिन परिस्थितियों को सीढ़ी बना लेता है, और छोटा वही रह जाता है जो परिस्थितियों को बहाना बना लेता है। जीवन में तूफान आएंगे, कभी गरीबी का तूफान, कभी असफलता का, कभी अकेलेपन का। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि तूफान कितना बड़ा है, असली प्रश्न यह है कि तुम उसे देखने का दृष्टिकोण क्या रखते हो। एक ही परिस्थिति में दो इंसान होते हैं, एक टूट जाता है, हार मान लेता है, दूसरा उसी परिस्थिति में और भी मजबूत हो जाता है। फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण यह है कि हर मुश्किल मुझे कुछ सिखाने आई है, तो वह मुश्किल तुम्हारा शिक्षक बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा दृष्टिकोण यह है कि मुश्किलें मुझे तोड़ने आई हैं, तो वह मुश्किल सच में तुम्हें तोड़ देगी। याद रखना, जीवन कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास एक आजादी हमेशा है। कैसे प्रतिक्रिया देनी है यह तुम पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा था, दुख तुम्हारे पास आता है, लेकिन दुख को पकड़ीडीज कर रखना तुम्हारा चुनाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे सपनों को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर का नकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर तुम चाहो तो हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे सीप में रेत का छोटा सा कण मोती बन जाता है। वही रेत अगर बाहर पीढ़ी रहती तो कोई मूल्य न होता, लेकिन सीप ने उसे मोती बना दिया, क्योंकि उसने उसे स्वीकारा और रूपांतरित किया। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। परिस्थितियां रेत के दाने हैं, अगर तुम उन्हें सही दृष्टिकोण से पकड़ रहोगे तो वही मोती बन जाएंगे। इसीलिए अगर तुम जो चाहो वह बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम्हारी नजर उन्हें या तो बोझ बना सकती है या वरदान। पांचवा सत्य, अनुशासन चाहत को हकीकत में बदलने का सेतु। देखो, चाहत रखना आसान है, हर आदमी चाहता है। कोई अमीर बनना चाहता है,
कोई सफल, कोई शांत, कोई महान, लेकिन चाहत अकेली कुछ नहीं कर सकती। चाहत को हकीकत तक पहुंचाने के लिए एक पुल चाहिए और उस पुल का नाम है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के चाहत वैसी ही है जैसे बिना ईंधन की कार खड़दधी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सोचो, अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रोज व्यायाम करना होगा, सही भोजन करना होगा, आलस्य छोड़ देना होगा। यही अनुशासन है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ज्ञान से भरा हो तो केवल यह चाहना कि काश मैं बुद्धिमान बनूं बेकार है। तुम्हें किताबें पढ़नी होंगी, ध्यान करना होगा, अपने भीतर प्रश्नों को गहराई से देखना होगा। यही अनुशासन है। याद रखना, चाहत बीज है और अनुशासन उसका पानी। बीज कितना भी महान क्यों न हो, अगर उसे पानी न मिले तो वह सूख जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी चाहतें बिना अनुशासन के मर जाती हैं। आज दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास अनुशासन है, क्योंकि सपनों को हकीकत तक पहुंचाने का काम केवल अनुशासन ही करता है। और अनुशासन कोई कैद नहीं है। अनुशासन तो आजादी है। आजादी इस बात की कि तुम अपने ही आलस्य, अपनी ही कमजोरियों और अपने ही डर से मुक्त हो जाओ। देखो, एक नदी जब तक बह रही है वह जीवन देती है, लेकिन वही नदी अगर बिखर जाए, फैल जाए तो केवल कीच डीह बन जाती है। अनुशासन नदी के किनारों जैसा है जो तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है, गहराई देता है और तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाता है। इसलिए अगर तुम सच में वही बनना चाहते हो जो तुम चाहते हो तो केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन की आग जलानी होगी। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होना होगा। और जब चाहत और अनुशासन मिलते हैं तो चमत्कार होता है। तब मनुष्य वही बनता है जो वह चाहता है। मनुष्य वही बनता है जो वह गहराई से चाहता है। लेकिन याद रखना, यह जीवन कोई खेल नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की यात्रा है। अगर तुम अपने भीतर नीच विचार रखोगे तो तुम जीवन को नरक बना लोगे, और अगर तुम अपने भीतर ऊंचे विचार, गहरी चाहत और अनुशासन रखोगे तो यही जीवन तुम्हें स्वर्ग बना देगा। सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या साथ में है। सवाल यह है कि तुम अपने साथ हो या नहीं। बल्कि अगर तुम अपने विचारों, अपनी चाहतों और अपने अनुशासन के साथ खड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखना, भाग्य बाहर से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम जीते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तो उठो, अपने डर को छोड़ दो, अपने संदेह को जलाओ, अपनी चाहत को इतना गहरा बना लो कि वह तुम्हारी हर सांस में समा जाए, और फिर देखना पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते को साफ करने लगेगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।